प्रभु की परीक्षा। नमस्कार दोस्तों। कलकत्ता शहर में गंगूलाल सेठ रहते थे। गंगूलाल बहुत ही माने जाने व्यापारी थे और शहर में उनकी काफ़ी इज्जत थी। किराने की उनकी दुकान थी और दूर दूर से लोग उनके यहाँ सामान खरीदने आते थे। गंगूलाल सेठ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनका भगवान पर बहुत ही दृढ़ विश्वास था। सेठ गंगूलाल के मोहल्ले में कुछ नास्तिक लोग भी रहते थे, तो वे अक्सर मजाक किया करते कि तुम जिस प्रभु के ऊपर इतना विश्वास करते हो उसका कोई चमत्कार दिखाओ तो हम माने। सेठ जी थे तो बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के, लेकिन कई बार नास्तिक लोगों की बातें सुनकर उनका मन विचलित हो जाता था और वे भी सोचने लगते कि मैं प्रभु के ऊपर इतना विश्वास करता हूँ तो क्यों ना प्रभु मुझे कोई ऐसा चमत्कार दिखा दें कि जिससे सब लोगों की बोलती बंद हो जाए और मेरा विश्वास और भी अधिक प्रबल हो जाए। ऐसे ही सोचते सोचते कुछ दिन बीत गए। एक बार गंगूलाल जी ने सोचा क्यों ना समुद्र में नौका यात्रा की जाए। ऐसा सोचकर वे एक अपनी बढ़िया नाव तैयार किए और संयोग से अकेले ही नाव लेकर चल दिए। नाव लेकर जाते 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 समुद्र में काफी दूर तक चले गए। काफी अंदर तक जाने के बाद गंगूलाल सेठ ने सोचा कि अब तो काफी दूर तक आ गया हूं तो क्यों ना अब घर की तरफ लौटा जाए। तो जैसे ही गंगूलाल सेठ लौटना सोचे तुरंत ही समुद्र में एक बहुत तेज तूफान आ गया। इतना तेज तूफान कि गंगूलाल की नाव पूरी तरह से हिलने डोलने लगी। गंगूलाल बेचारे परेशान हो गए, भगवान को याद कर रहे हैं। हे भगवान, कहाँ जाके फंस गया? हे भगवान, किसी तरह से जिंदा पहुंचाओ। हे भगवान। अचानक तूफान और तेज हो गया। तब गंगूलाल सेठ को लगा कि अब बचना मुश्किल है। तुरंत वे लाइफ जैकेट निकाल कर पहने और पहनकर जैसे ही नाव डूबने लगी छपाक से कूद पड़े पानी में। और पानी में तैरते 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 पूरी रात तैरे गंगूलाल सेठ। सुबह जब तूफान शांत हुआ तो देखते हैं सामने एक टापू नजर आ रहा है। तो गंगूलाल सेठ किसी तरह से टापू पर पहुंचे। टापू पर पहुंच के सोचे कि यहाँ पर किसी को मदद के लिए बुलाएंगे। पहुंच के देखते हैं पूरा टापू छान मारे, छोटा सा टापू था, कहीं कुछ नहीं, एक भी आदमी एक भी जानवर का कहीं नामो निशान तक नहीं, सिर्फ पेड़ और यही जंगली घास फूस, पेड़ों पर फल फूल। अब गंगूलाल बेचारे परेशान कि अब क्या करें, ऐसी जगह आके फंसे कि यहाँ से किसी को बुला भी नहीं सकते हैं। चिल्लाए, हे भगवान, कहाँ लाके फंसा दिए हो? इतना मैं आपके ऊपर विश्वास करता था, इतना आपको मानता था, आपको मैं ही मिला था इस तरह से परेशान करने के लिए। ऐसे ही आप अपने भक्तों को परेशान करेंगे तो आपके ऊपर कौन विश्वास करेगा? गंगूलाल चिल्लाते भी जाते और मन ही मन खुद को समझा भी लेते कि हो सकता है यही भगवान की इच्छा हो। ऐसा सोचते सोचते एक दिन बीता, 2 दिन बीता, किसी तरह से वही पेड़ों का फल फूल खाकर अपना गुजारा कर लेते। और टापू बीच में संयोग से एक छोटा सा सरोवर भी दिख गया। उनको पानी उनी पीने का भी काम उसी हो जाता था। फिर सोचे कि अब तो यहाँ पर आकर फंस ही गया हूँ, पता नहीं कितना दिन, 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहना पड़े, या हो सकता है और ज़्यादा भी रहना पड़ जाए। तो अपना एक छोटी सी वहीं पर झोपड़ी बना लिए गंगूलाल। उसी झोपड़ी में रहने लगे। रोज भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मुझे कहाँ लाके फंसा दिए, कहाँ तो मैं कलकत्ता शहर का जाना माना सेठ और कहाँ तुम इस टापू पर मुझे लाके फंसा दिए। हे भगवान, मैंने ऐसी क्या गलती की थी जो मुझे इस तरह की सजा दे रहे हैं। एक दिन गंगूलाल सेठ यूं ही टहल रहे थे। टहलते टहलते टापू पर एक जगह झाड़ी उखाड़ने लगे। जैसे ही झाड़ी उखाड़े तो नीचे उनको कुछ लगा जैसे कुछ है। गंगूलाल सेठ जैसे ही मिट्टी हटाए तो देख रहे हैं सोने का एक घड़ा दबा हुआ है और घड़ा पूरा सोने की मोहरों से ही भरा हुआ है। जैसे ही गंगूलाल सेठ वो घड़ा हटाए तो तुरंत देख रहे हैं एक घड़ा और दबा हुआ है, वो भी हटाए। ऐसा करते करते गंगूलाल को 7 घड़ा मिला। 7 के 7 सोने की मोहरों से भरे हुए थे। गंगूलाल बेचारे खुशी के मारे नाचने लगे। सेठ तो थे ही, इतना ज्यादा धन पाकर वहीं पूरे टापू पर दौड़ दौड़ कर नाचने लगे। फिर थोड़ी देर में ध्यान आया कि हे भगवान, धन तो आपने इतना दे दिए, लेकिन मैं इस धन को लेके करूंगा क्या? हे भगवान, जैसे ही आपने धन दिया है वैसे ही मुझे
यहाँ से पहुँचाने का भी उपाय कीजिए। ऐसा करते करते 1-2 दिन और बीता। एक दिन गंगूलाल सेठ टापू पर टहल रहे थे कि तेजी से बारिश होने लगी और बिजली चमकने लगी। गंगूलाल सेठ डर के मारे जल्दी जल्दी झोपड़ी की तरफ जाने लगे। तब तक एक जोरदार बिजली आकर उनकी झोपड़ी पर गिरी, झोपड़ी उनकी जलने लगी। अब तो उनकी बेचारी और ज्यादा हालत खराब, रोने चिल्लाने लगे। वहीं कहे, हे भगवान, लगता है मुझे यहीं अब मरना है, आप मुझे यहीं पर ही मारना चाहते हैं। यही करके वहीं रोने चिल्लाने लगे। रोते रोते सुबह हो गई। इधर जैसे ही सुबह हुई तो गंगूलाल को दूर से कुछ दिखा, जैसे कुछ इधर ही आ रहा है। गंगूलाल को दूर से ही लगा जैसे कुछ आ रहा है। थोड़ा और नजदीक आने पर गंगूलाल को लगा जैसे कोई जहाज कुछ है जो इधर ही आ रहा है। और जैसे ही नजदीक पहुंचे तो स्पष्ट हो गया, हाँ जहाज ही है और संयोग से इन्हीं की तरफ आ रहा था। अब ये बेचारे जोर जोर से अपना हाथ हिला रहे हैं, दोनों हाथ हिला रहे हैं और जहाज एकदम इनकी सीध पर आकर रुका और जहाज का नाविक निकलकर बोला, कहा, कौन है आप? तो गंगूलाल सेठ ने अपनी पूरी कहानी शुरू से अंत तक बता दी। तो उसने कहा, आपकी झोपड़ी से हमने धुआं उठते देखा तो हमें लगा कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है। यही सोचकर हम लोग नाव इधर को मोड़ लिए। फिर गंगूलाल ने जो इतने दिनों में फल फूल इकट्ठा किया था वो उन लोगों को बांट दिया और जो गंगूलाल को 7 घड़े मिले थे मोहरों के, उसमें से एक घड़ा नाविक को दे दिया और सकुशल अपने घर आ गए। घर आकर अपने घर वालों से और सबसे सारी बात बताई। लोग उनसे मिलने आने लगे और धीरे धीरे देखते ही देखते गंगूलाल सेठ और भी ज़्यादा संपन्न हो गए। लेकिन गंगूलाल सेठ के मन में एक ही चीज़ खटकती थी कि आखिर भगवान ने मुझे टापू पर क्यों भेज दिया। एक दिन गंगूलाल सेठ सो रहे थे कि उनको सपना आया, लगा जैसे भगवान ही बात कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हे भगवान, जब मैं आपकी इतनी भक्ति करता था तो आपने मुझे उस निर्जन वीरान टापू पर क्यों भेज दिया? तब भगवान ने कहा, हे वत्स सुनो, टापू पर मैंने तुम्हें इसलिए भेज दिया कि तुम मेरी भक्ति तो करते थे लेकिन तुम्हारी भक्ति मेरे प्रति दृढ़ नहीं थी। तुम्हें ये शंका लगी रहती थी कि पता नहीं भगवान सच में इस तरह चमत्कार करते हैं या नहीं, तो मैं वही चमत्कार दिखाने के लिए तुमको भेज दिया। और दूसरी बात ये कि मैं तुम्हारी भक्ति से खुश था, इसलिए मैंने तुमको भेज दिया कि तुम वहां से अपार धन संपदा लेकर आओ। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।